ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट यह कहती है कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। एएसआई की यह रिपोर्ट प्रामाणिक तौर पर इस तरफ इशारा करती है कि वहां पर मंदिर था। दूसरी तरफ अब व्यास तहखाने में भी वाराणसी कोर्ट के कहने के बाद पूजा की शुरुआत हो गई है। उधर उत्तराखंड में सीए की तैयारी है। बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि सांसद भी हैं एआईएमआईएम के और अध्यक्ष भी हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत स्वागत है। एक बहस देश में चल पड़ी है एएसआई की रिपोर्ट के बाद। वही एएसआई की रिपोर्ट सर जो ये इशारा करती है कि मंदिर तोड़कर, क्योंकि मंदिर के अवशेष वहां पर मिले हैं, प्रमाण है, मंदिर तोड़कर वहां पर औरंगजेब के मुगल काल में वहां पर मस्जिद बनाई गई। ये बहस चल पड़ी है कि मुस्लिम पक्ष को वो हिंदुओं को जगह दे देनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? तो एएसआई की रिपोर्ट बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी उन्होंने ये कहा था कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जो गलत साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया। और डिफरेंस ये है कि बाबरी मस्जिद के वक्त बाज़ाब्ता एक एक्सकवेशन हुआ था और यहां पर सिर्फ एक सर्वे हुआ है। तो ये बात हम कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है कि एक सर्वे और जब एक्सकवेशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करी तो सर्वे की रिपोर्ट कैसे स्टैंड करेगी। और जहां तक अगर आज हम कहीं पर भी खोदना शुरू कर दें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो क्या इस पर यह कह देंगे कि ये तोड़कर बनाई गई है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये रिपोर्ट जो भी होगी उस कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, उस कोर्ट में उसको बताया जाएगा कि रिपोर्ट कैसे गलत है, और उसके बाद देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। और रहा सवाल कि तय खाने में पूजा शुरू की गई, तो मुझे नहीं मालूम कि तय खाने में पूजा होती है या कबूल होती है। बहरहाल वो तो एक्सपर्ट्स बताएंगे। 1993 से बंद थी। 17 जनवरी को मौजिल जज साहब ने रिसीवर अपॉइंट किया और 31 जनवरी को उन्होंने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन कोई लीगल रीजनिंग दिए बगैर जज साहब ने कह दिया कि मेरी राय में पूजा होनी चाहिए, पर लीगल रीजनिंग भी आप नहीं देते। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों है हमारे पास? तो ये गलत फैसला था 31 जनवरी का। अब उसको दोबारा सही करके उसको दोनों को चैलेंज किया जाएगा, 17 जनवरी के ऑर्डर को भी और 31 जनवरी के ऑर्डर को भी। लेकिन अगर 93 में पूजा रोकी गई, जो कुछ अयोध्या में हुआ उसके बाद 93 में पूजा रोकी गई, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर हम देखें तब तो वो पूजा रोकना भी गलत था। व्यास तहखाने की बात कर रही हूं मैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 93 में वहां पर सामान रखा जाता था और उस सामान को निकाला जाता था, उसको जब से सील कर दिया गया है। तो अब ये बोलना है कि भाई हम कोर्ट का, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि फाजिल जज साहब ने कोई लीगल रीजनिंग दी ही नहीं, और बगैर लीगल रीजनिंग दिए उन्होंने इसको कह दिया कि उनके ओपिनियन में यह है कि वहां पर तय खाने में पूजा होनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया, जब जो स्टेटस है उसको बरकरार रखना जरूरी है। अब 93 से आप ये कह रहे हैं कि यहां पर सामान रखा गया, वहां पर क्या रखा गया? सामान रखा गया वहां पर? नहीं सर, व्यास, ये तो एक गलत ऑर्डर जज साहब ने दिया है। वैसे साहब, व्यास परिवार कहता है कि हम तो, और तस्वीरें भी हैं, वो पूजा करते थे 93 तक, वो पूजा करते थे। व्यास तहखाने में पूजा रुकवा दी गई, उसे सील कर दिया गया 93 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत तो ये भी गलत है कि आप पूजा रुकवा दें। नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कैरेक्टर और नेचर है मस्जिद का या मंदिर का, उसको बरकरार रखना चाहिए, वो कानून कहता है। 31 जनवरी का जो ऑर्डर है बिल्कुल ही स्ट्रेंज ऑर्डर है, वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज ऑर्डर है। 17 जनवरी को रिसीवर अपॉइंट करते हैं डीएम को, और 31 जनवरी को बगैर लीगल रीजनिंग दिए और बगैर अपील का टाइम दिए। और सोने पे सुहागा यह है कि बीजेपी की सरकार 7 घंटे के अंदर आप रातों रात जाकर उसको खुलवा देते हैं। अबे मैं अगर पार्टी हूं तो मुझे तो अपील का तो टाइम मिलना चाहिए ना, आप वो भी नहीं देखते। पर ये तो कोर्ट ने ही कहा ना सर कि 7 दिन के अंदर आप पूजा शुरू कर दीजिए, तो 7 दिन तो
तब से ही शुरू हो जाता है जब से फैसला आ गया। इसमें ये गलत कैसे है? कानूनी तौर पर गलत तो नहीं। आप मैंने 7 दिन का अगर टाइम दिया गया तो मुझे अपील तो करने दीजिए। मैं अपील करूंगा, मैं जाके अपनी बात तो रखूंगा कोर्ट के सामने। आप रातों रात जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार है उनके घर के सामने आपने पुलिस को खड़ा कर दिया, एलआईओ को खड़ा कर दिया और उनसे कह दिया अनऑफिशियली कि आप घर में रहिए, बाहर नहीं निकल सकते आप। एक इंस्क्रिप्शन को कोट करते हुए एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि ये 1676 में यानी 17वीं शताब्दी में बना है औरंगजेब के शासन में। अब इसमें तो इफ एंड बट नहीं हो सकता क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन की तस्वीर लगाई है एएसआई ने। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, इससे ज्यादा तो बाबरी मस्जिद में कहा गया था। बाबरी मस्जिद में बताया गया था कि पिलर्स निकले, फुला निकले, ये निकले। क्या एएसआई की रिपोर्ट वहां पर कबूल नहीं हुई एक्सकवेशन के बाद? और यहां पर सर्वे हो रहा है और ये कोई रिपोर्ट तो कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है, आसमान का कानून तो नहीं है। इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कमेटी, इंतजामिया कमेटी इसको चैलेंज करेगी, इसको डिस्प्रूव करेगी इन फाइंडिंग्स को एएसआई के। तस्वीर देखिए ना सर, ये पश्चिमी दीवार है। मुझे नहीं पता कि आप ज्ञानवापी गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन जो पश्चिमी दीवार है ये दीवार मस्जिद की तो नहीं हो सकती जहां पर फूलों के निशान हो, जहां पूरा आर्किटेक्चर चीख चीख के खुद ही कह रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जहां पर अवशेष मिल रहे हैं। ये देखिए, ये आर्किटेक्चर तो बिल्कुल मंदिर का आर्किटेक्चर है और बाकी जो मस्जिद का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है। इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप कभी हैदराबाद आइए तो मैं आपको चार मीनार ले जाकर दिखाता हूं। देखा और है। चार मीनार के ऊपर एक मस्जिद है जो कई सालों से एएसआई ने बंद करके रखी है। आप वहां पर ये सब तमाम चीजें देखकर आप ताजुब करेंगे ये कैसे है। क्या ये बोला जा रहा है कि यहां पर मंदिर को कब्जा करके या मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? एएसआई के एक सर्वे रिपोर्ट है, इसको चैलेंज किया जाएगा। मगर 400 साल पे जहां पर नमाजें हो रही हैं, आज आप इसको ये कह रहे हैं और फिर पूरे एक नया माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर। एएसआई की रिपोर्ट को हम कबूल नहीं करते, उसको नहीं मानते और हमारी इंतजामिया कमेटी उसको चैलेंज करेगी कोर्ट में, उसको डिस्प्रूव करेगी। ये क्या एएसआई की रिपोर्ट क्या खत्म हो गया क्या कि बस अब यही सही है? हम डिस्प्रूव करेंगे उसको। लेकिन जो हिंदू भगवानों की मूर्तियां मिली हैं उसको कैसे छोड़ दीजिए, एएसआई को साइड कर देते हैं सर। जो मूर्तियां मिल रही हैं जिसमें गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु जी, लॉर्ड कृष्णा, और ये भी कोट किया हुआ है रिपोर्ट में, लेकिन वो मूर्तियां सबने देखी हैं। मतलब हम लोग भी वहां पर जाते हैं तो तहखाने में जो अवशेष पड़े हुए हैं टूटे, वो सबको दिखता है। वो कहां से आ गया सर? तो ये आप इंतजार करिए जब ये 17 जनवरी और 30 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में जब 17 जनवरी और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। तो अभी तो लंबी लीगल लड़ाई लड़ना है, लड़ेंगे हम लोग। बात तो सिर्फ इतनी है ना। देखिए, अब जो हम ये दिखा रहे हैं सर, वजू खाना दिखाइए एक बार फिर से। अब ये जो कह दिया जाता है कि ये फव्वारा है, ये कौन विश्वास करेगा सर? इस शेप का कहां पर फव्वारा होता है? ये फिर वही बात आ जाती है, यहां पर जांच नहीं होने दे रहे हैं कि नहीं, यहां पे जांच नहीं करने देंगे। इस शेप का कौन सा फव्वारा होता है सर? तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हिंदू पक्ष से कह दीजिए कि उस फव्वारे को चालू करके दिखा देंगे आपके सारी दुनिया के सामने। इंतजामिया कमेटी तैयार है उस फव्वारे को दिखाने के लिए कि फव्वारा है वो फव्वारा है, देख लीजिए फव्वारा काम करता है नहीं करता है फव्वारा। अब आप उसको नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? अब वो तो सील हो गया ना, आपने उसको सील कर दिया। के आकार को देख के नीचे आपने सुनिए, बोलिए। मस्जिद के नीचे आपने पूजा को शुरू करवा दिया, आपने वजू खाने को बंद करवा दिया। तब ये तो हो रहा है। अब वजू खाना है वो, अब से नहीं, पुराना वजू खाना है वो।
ये कोई 40 साल 50 साल पुराना वजूखाना नहीं, उसको चालू करके दिखा सकते आज भी कमेटी के लोग। अगर कोर्ट इजाजत देगा तो कोर्ट को बता देंगे वो। सर वो तो किसी भी पत्थर में ड्रिलिंग कर दी जाए और पानी निकाल दिया जाए तो फव्वारा बन जाता है, ये हम और आप भी जानते हैं, ये सामान्य जानकारी है। सवाल ये है कि इस आकार का फव्वारा शायद देश में एकमात्र। हाँ, जी, ऊपर का फिक्सेशन जांच हो जाए ना सर, एएसआई जांच कर ले। खैर एएसआई का मामला ऐसा है कि एएसआई ताजमहल को भी कुछ और कह दे सकता है आज के जमाने में। जो भी होगा कोर्ट में टाइटल कागजात की बुनियाद पर फैसला होगा। मगर इंतजामिया कमेटी कह चुकी है, आप फवारे को देखना चाहते हैं हम फवारा दिखा दे सकते हैं आपको। और वो ड्रिलिंग कब हुई देख लीजिए, ड्रिलिंग अगर हुई, ड्रिलिंग से कैसा बनता है, वो तो पुराना फवारा है वो।